नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सदियों से हमारी आंखों के सामने तो है, पर शायद हमने उसे कभी ध्यान से नहीं देखा। एक ऐसी कथा जिसमें शब्दों से कहीं ज्यादा मौन की ताकत है। आज हम रामायण के उस रूपरेखा को बदलने वाले एक मूक बलिदान को समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, रामायण में सबसे बड़ा, सबसे महान मौन बलिदान आखिर किसका था? जब हम वीरता की बात करते हैं ना, तो हमारा ध्यान हमेशा युद्ध के मैदान, तीर कमान या फिर वनवास की तरफ ही जाता है। लेकिन आज नायकत्व और बलिदान की इस पारंपरिक सोच को थोड़ा चुनौती देने का समय आ गया है। भाग 1, रामायण की अनदेखी नायिका। आइए इतिहास की इस मूक शक्ति की खोज करें। सिर्फ 4 पंक्तियां? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? ये तथ्य वाकई चौंका देने वाला है कि महर्षि वाल्मीकि ने अपने इतने विशाल और ऐतिहासिक ग्रंथ में उर्मिला के लिए केवल 4 लाइनें ही लिखी हैं। लेकिन साहित्य के जानकार मानते हैं कि ये कोई भूल या उपेक्षा नहीं थी। ये दरअसल एक सोची समझी शैली थी। वाल्मीकि जी ने जानबूझकर उर्मिला को शांत शक्ति और अडिग धैर्य की एक उत्कृष्ट कृति बना दिया, क्योंकि कभी-कभी मौन शब्दों से भी ज्यादा शोर मचाता है। उर्मिला राजा जनक की अपनी बेटी और लक्ष्मण की समर्पित पत्नी थीं। जरा सोच कर देखिए, जब पूरे परिवार पर इतना बड़ा संकट आया, तब अयोध्या के उस महल में उर्मिला एक ऐसी नींव या गोंद की तरह थी जिसने 14 साल के लंबे वनवास के दौरान पूरे परिवार को जोड़े रखा। उनका पृष्ठभूमि में रहना कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि राजधानी में स्थिरता बनाए रखने के लिए ये उनका सबसे महत्वपूर्ण और सक्रिय योगदान था। भाग 2, वनवास और उर्मिला का बलिदान। एक ऐसी तपस्या जो पूरी तरह से आंतरिक थी। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि लक्ष्मण खुद उर्मिला के इस कदम की गंभीरता को कितनी अच्छी तरह समझते थे। कविता केन की किताब सीता सिस्टर का ये कथन देखिए, मैं तुम्हें नमन करता हूं। महल में तुम्हारा वनवास जंगल में मेरे वनवास से कहीं अधिक जटिल होगा। लक्ष्मण भली भांति जानते थे कि वो अपने पीछे कितना भारी भावनात्मक बोझ छोड़कर जा रहे हैं, जिसे उर्मिला को बिल्कुल अकेले उठाना था। बलिदान का असल मतलब क्या होता है? सिर्फ अपने प्राण त्याग देना? नहीं, यहां बलिदान का मतलब है इतनी गहरी आंतरिक स्थिरता और अपने प्रियजन के शारीरिक कष्टों को खुद पर ले लेना जिसकी मिसाल मिलना ही मुश्किल है। जहां एक तरफ सीता अपने पति के साथ वन में सुख दुख साझा कर रही थी, वहीं उर्मिला ने अपने पत्नी धर्म का कठोरता से पालन करते हुए अपने अथाह दुख को दबा लिया। उन्होंने अयोध्या के उस आलीशान महल को ही अपने लिए एक सुनसान तपोवन में बदल दिया था। भाग 3, 14 वर्षों की योग निद्रा। चलिए देखते हैं कैसे इस एक घटना ने पूरे युद्ध की दिशा ही बदल दी। ये कोई आम नींद नहीं थी। देवी निद्रा के वरदान से उर्मिला ने एक रहस्यमयी नींद और तपस्या को चुना। इस अविश्वसनीय कथा के मुताबिक उर्मिला ने खुशी खुशी और पूरी इच्छा से अपने पति की 14 वर्षों की नींद को खुद पर ले लिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लक्ष्मण बिना एक पल की भी थकान महसूस किए दिन रात राम और सीता की रक्षा कर सकें। अब यहाँ पर जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो है इन दोनों के हालात के बीच का जबरदस्त अंतर। लक्ष्मण की शारीरिक गतिशीलता एक तरफ और उर्मिला की जादुई स्थिरता दूसरी तरफ। एक और जहां लक्ष्मण 14 साल तक पूरी तरह जगते रहे और बाहरी रक्षक बने रहे, वहीं दूसरी ओर उर्मिला उस रहस्यमयी योग निद्रा में चली गईं और महल की आंतरिक स्थिरता बन गईं। संतुलन और समर्पण का इससे बेहतरीन उदाहरण शायद ही कहीं मिले। और इस अद्भुत बलिदान का आखिर नतीजा क्या निकला? चूंकि उर्मिला ने उनकी नींद सोख ली थी, लक्ष्मण 14 साल तक लगातार जाग पाए। ये बात इसलिए बहुत जरूरी थी क्योंकि यही वो इकलौती शर्त थी जिसके कारण लक्ष्मण रावण के अजय पुत्र मेघनाद यानी इंद्रजीत का वध कर सके। मेघनाद को वरदान था कि उसे वही मार सकता है जो 14 साल तक सोया ना हो। तो इस तरह से उर्मिला की वो शांत नींद ही दरअसल वो अस्त्र बनी जिसने लंका पर धर्म की जीत पक्की की। भाग 4, लोक कथाओं में उर्मिला। क्षेत्रीय परंपराओं ने पीढ़ियों तक उनकी याद को कैसे सहेज कर रखा है, आइए जानते हैं। दक्षिण भारत में खास तौर पर तेलुगु साहित्य में उर्मिला देवी निद्रा एक बहुत ही मशहूर लोकगीत है, जिसे लोग आज भी अक्सर लोरी की तरह गाते हैं। यह गीत एक ऐसा अंतरंग और घरेलू नजरिया देता है जो मुख्य संस्कृत ग्रंथों में कहीं पीछे छूट गया था। यह उनकी 14 साल की नींद को सिर्फ एक मिथक के लोक में नहीं, बल्कि वियोग और बहुत ही गहरी मानवीय संवेदना की कहानी के रूप में पेश करता है। इसी लोकगीत में एक बहुत ही मार्मिक और थोड़ा सा हास्यास्पद किस्सा भी आता है।
होता यह है कि 14 साल बाद जब लक्ष्मण लौटते हैं और उर्मिला को जगाने उनके कमरे में आते हैं तो गहरी नींद से उठी उर्मिला उन्हें तुरंत पहचान ही नहीं पाती। वे डर जाती हैं और अपने शील की रक्षा के लिए अनजान शख्स को चेतावनी देती हैं, अगर मेरी बहन के बहनोई यानी राम ने ये सुना तो तुम्हारे प्राण भारी संकट में पड़ जाएंगे। ये एक छोटा सा पल उनकी मासूमियत और उन 14 सालों की लंबी दूरी को कितनी बखूबी दर्शाता है। भाग 5, साकेत और आधुनिक साहित्य में उर्मिला का पुनर्जागरण। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनका चरित्र कैसे विकसित होता है। वाल्मीकि रामायण की शांत नींव से शुरू होकर जहां वे मौन थीं, फिर तेलुगु लोकगीतों की सोती हुई राजकुमारी तक, उसके बाद मैथिली शरण गुप्त के साकेत में मानवीय पीड़ा से गुजरती उर्मिला, और आखिर में आज के समय में कविता केन की रचना में एक मुखर नारीवादी विद्वान तक, उर्मिला का किरदार अब हाशिए से उठकर साहित्य के बिल्कुल केंद्र में आ चुका है। 1931 में लिखा गया मैथिली शरण गुप्त का महान महाकाव्य साकेत उर्मिला के वियोग और अकेलेपन के दर्द की एक ऐसी गहराई दिखाता है जिसका कोई तोड़ नहीं। साकेत के 9वें सर की ये लाइन देखिए, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। ये पंक्ति उनकी गहरी मनोवैज्ञानिक पीड़ा और उसी पीड़ा से निकली उनकी पवित्रता को इतनी सुंदरता से बयान करती है कि कोई भी भावुक हो जाए। वहीं आधुनिक लेखिका कविता केन ने अपनी किताब में उर्मिला को एक बिल्कुल ही नए रंग में पेश किया है। यहाँ उर्मिला राजनीति और शास्त्रों की एक बहुत ही उच्च शिक्षित विद्वान है। वो सिर्फ विलाप करने वाली पत्नी नहीं है, बल्कि अयोध्या के पितृसत्तात्मक ढांचे के भीतर महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक भयंकर और निडर वकील बन जाती हैं। आज की कहानियां दरअसल उनकी विलक्षण बुद्धि पर केंद्रित हैं। उनके इसी गजब के साहस को इस उद्धरण में साफ देखा जा सकता है। जब दरबार में अन्याय होता है तो उर्मिला चुप नहीं बैठती। वो पूरे गुस्से और ऊर्जा के साथ सीता का बचाव करते हुए कहती हैं, वे पुनर्विवाह के बारे में सोचने की हिम्मत कैसे करते हैं? तुम्हें ऐसे खारिज कर रहे हैं जैसे तुम कोई ट्रॉफी हो जिसे जब चाहा बदल दिया जाए। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी सीता। राज दरबार की राजनीति और क्रूर अफवाहों के खिलाफ वो एक बहुत ही बुलंद आवाज बनकर सामने आती हैं। भाग 6, मौन में छिपी शक्ति, सर्वोच्च भक्ति का प्रतीक। तो सबसे अहम बात निकलकर क्या आती है? वो है उर्मिला की शुद्ध भक्ति। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की परंपराओं में उर्मिला को देवी विमला से जोड़ा गया है। कथाओं के अनुसार जब भगवान ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने अपने लिए न कोई मंदिर मांगा, न कोई राज सिंहासन। उन्होंने सिर्फ वो अगरबत्ती बनना चुना जो खुद जलकर भगवान के चरणों में अपनी खुशबू बिखेरती रहे। ये निवेदिता का, यानी बिना किसी पहचान की चाह वाली सर्वोच्च भक्ति का प्रतीक है। अगर हम इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो एक बहुत ही साफ और बड़ा विरोधाभास नजर आता है। देखिए, पारंपरिक वीरता को अक्सर बाहरी लड़ाइयों, लंबी शारीरिक यात्राओं और सार्वजनिक गौरव से मापा जाता है, पर इसके ठीक उलट उर्मिला की वीरता उनकी आंतरिक सहनशक्ति, अपनी भावनाओं के कठोर दमन और धर्म का एक मूक स्तंभ बने रहने से परिभाषित होती है। उनका ये आंतरिक तप बाहर लड़े गए बड़े बड़े युद्धों के ही समान, या सच कहूं तो शायद उनसे भी कई ज्यादा विशाल था। और आखिर में यह विश्लेषण एक ऐसा विचार देके जाता है जिसपे गहराई से सोचने की जरूरत है। जरा सोचिए, क्या सच्ची भक्ति और वीरता को दुनिया बदलने के लिए हमेशा इस दुनिया की तारीफ या पहचान की मोहताज होना पड़ता है? इतिहास और पौराणिक कथाओं में महिलाओं द्वारा किए गए ऐसे अनगिनत मौन बलिदानों को शायद इसी एक सवाल के नजरिए से दोबारा देखने की जरूरत है। उर्मिला की इस मूक लेकिन शक्तिशाली कथा को समझने के इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।